कि टैक्स में रियायत देके पेट्रोल और डीजल हर इंसान को, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब जगह डीजल और पेट्रोल की खपत होती है। सरकार को मैं क्या बोलूं, खैर हम जो बोलते हैं वो कुछ होता तो है नहीं, उन सब की हम लोग सुनते हैं सब। सबसे ज़्यादा तो गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो जो आम जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है। जो वादे हैं, जो कुछ भी है, वो हमें तो कुछ पूरे होते हुए दिख रहे नहीं है। एक तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर रखा है कि आम आदमी कुछ जी नहीं पाता। अमीरों के पेट भर रहे हैं, गरीबों की लात पड़ रही है और महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं। कोरोना के पहले तो फिर भी सही था, कोरोना के बाद बहुत हालत खराब हो रही है। वो तो महंगाई तो मार रही है, गैस बढ़ गई तो उस पर भी बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार भी मुंह देख के तलब करती है। बड़े जिनकी जानकारी है, जिनका बहुमत है, जिनको देते हैं, गरीबों को कौन पहुँचता है। बढ़ गया है, पहले 700 का शायद सिलेंडर आता था, अब 800 का हो गया है, तो बजट बिगड़ जाता है। महंगाई का शोर चीख पुकार करने लगा है। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब महंगाई का ये भूत आम जन पर अराजकता का रूप अपना ले। लेकिन इन सब चीजों से बेफिक्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार चैन की नींद लेने में व्यस्त है। चाहे फिर वो एलपीजी की रेटें हो या पेट्रोल डीजल की कीमतें, दिन पर दिन इन सब चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इससे आम जन किस तरीके से आहत है, वही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं यहाँ। चलिए जानते हैं लोग क्या सोचते हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, ननपुरी में, महात्मा ज्योतिराव फूले कॉलेज में। और पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने की वजह से, वैसे ही कोरोना के बाद एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोरोना में किसी के पास वैसे भी पैसे नहीं थे, जो बचे कुचे थे वही मोदी ने इतने ज़्यादा पेट्रोल की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि कॉलेज पहले हम उसके मतलब एक्टिवा स्कूटी वगैरह इनसे ही आते थे, और अब बस से भी आए तो बस की रेट भी डबल हो गई, मेट्रो की रेट भी डबल हो गई, पेट्रोल की रेट भी इतनी ज़्यादा हो गई कि बस अब हमें ऐसे ही आना पड़ता है कि अगर हम कितनी भी दूर हो तो हम पैदल चलना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ बचाना तो है ही, सेविंग तो करनी है। मार्केट की भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें हर तरीके से प्रॉब्लम फेस होती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, पेट्रोल डीजल किसी की तो रेट कम करो, क्योंकि बसेस वगैरह भी डीजल से चलती है, तो बसेस की डीजल की भी रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस की मतलब पहले सब ऑफ़र करते थे बस को, बट अब बस को भी कोई ऑफ़र नहीं कर रहा, इसी वजह से कि बस की रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसा भी है थोड़ा तो मॉडरेट करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारे लिए कुछ तो हो। डीजल की, पेट्रोल की, और अगर अपन स्टेट की तुलना करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ से अपन कम से कम 10 रुपये या 9 रुपये महंगे हैं। इसका सीधा सीधा असर जनता पे पड़ता है और जनता इसकी मार झेल रही है। कि टैक्स में रियायत देके पेट्रोल और डीजल, ये क्या एक आधारभूत सुविधा है। हर इंसान को, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब जगह डीजल और पेट्रोल की खपत होती है। अगर वो सस्ता हो जाए तो चीज़ें और चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। डीजल मान लो, पेट्रोल मान लो, यही मेन चीज़ है। जो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसी से जुड़ा हुआ है सब। कोरोना की मार तो हम यही कह सकते हैं कि सब जगह पड़ी है। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, शुरू होने में बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको, उनके काम दोबारा से उस तरीके से चालू नहीं हो पा रहे जिस तरीके से चालू होने चाहिए उनके काम। लेकिन ये है कि धीरे धीरे एक दिन सब कुछ सही हो जाता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी लौट रही है। सरकार को मैं क्या बोलूं, खैर हम जो बोलते हैं वो कुछ होता तो है नहीं, उन सब की हम लोग सुनते हैं सब। वोट देते हैं, वोट लेते टाइम सब वो लोग हमारे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। मेरी जो कार है बेचारी 13-14 साल पुरानी है, इसको चलाती हूँ मैं क्योंकि मेरे को यही मेरी मतलब जो भी है मैं ले नहीं सकती। हम बिलो मीडियम क्लास से के उसमें लाइन में आते हैं, तो हमारे लिए क्रूशल है बहुत ज़्यादा कि हमें थोड़ा रहना भी उस लाइन पे पड़ता है। और एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे बजट से एकदम बाहर, मतलब बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जो हमारी इनकम है, जो सोर्सेज हैं, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और बहुत ही लाइन से हम लोग खर्चा करते हैं, बहुत देख देख के हर टाइम मन में चलता रहता है कैलकुलेशन कि किसको किससे मैनेज करें। तो जो आम जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है और हमें नहीं पता कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जो वादे हैं, जो कुछ भी है, वो हमें तो कुछ पूरे होते हुए दिख रहे नहीं हैं। और अपील यही है कि ये जो इतनी एक्सट्रीम में महंगाई बढ़ रही है, इसको थोड़ा ठीक करें और हम लोगों के लिए जीना थोड़ा आसान हो जाए। इतनी टफ लाइफ हो रही है अभी कि हम बता भी नहीं सकते। एक तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर रखा है कि आम आदमी कुछ जी नहीं पाता, और सब चीज़ में तेल, खाद्य पदार्थ सामग्री इतनी महंगी हो रही है। इस चक्कर में तेल देखो तो 140 रुपये किलो। आदमी एक नीचे वर्ग वाला आदमी तो भूखे मरेगा। सरकार कहती है कि खूब सार का सामान देंगे। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, सिवाय 1-2 बार दिया होगा सामान किसी गरीब को। अमीरों के पेट भर रहे हैं, गरीबों की लात पड़ रही है।
सीधी सी बात है। और महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं कि आए दिन खर्चे। बजट में देखो तो खुद का बजट पास कर लिया उन्होंने, फ़ायदे में कर लिया, पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैडम मैं तो आम आदमी हूँ, तो सबके साथ ही हूँ। मैं तो वोट देने के लिए कांग्रेस आई तो कांग्रेस को देने पड़ते हैं, बीजेपी आती है तो बीजेपी को देने पड़ते हैं। वही उधर तो मोदी सरकार को देने पड़ते हैं, इधर कांग्रेस गहलोत सरकार को देने पड़ते। जो सरकार होगी वही काम करेंगे। मगर यही है प्रॉब्लम कि एक आम आदमी जी नहीं पाएगा महंगाई के दौर पे। क्या तो इसको कम करो, 100 रुपये पार हो रहा है पेट्रोल, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, 110 के करीब ही पहुँचेगा। मैडम हर चीज़ में महंगाई कर रही है। इंश्योरेंस देखो तो इंश्योरेंस महंगा है, आईटीओ खर्चे इतने महंगे हो रहे हैं, गाड़ी चलाने हो रही, चला नहीं पाएगा कोई। कोरोना के पहले तो फिर भी सही था, कोरोना के बाद बहुत हालत ख़राब हो रही है। सरकार तो हमारी सहायता कर रही है, वो तो महंगाई तो मार रही है। गैस बढ़ गई तो उस पर भी बहुत दिक्कत हो रही है। सब्सिडी बढ़ाई जाए और रेटें भी कम करे। महंगाई की वजह से ग्राहक कम हो गए, कोरोना की वजह। ताज हो गया खाने का तो चारा पे बैठना पड़े से, नहीं तो क्यों बैठता भी में क्या बचता है हमारे, 1 रुपया बचता है इनमें। 4.5 की पूड़ी आती है तो 1 रुपया हमारा बचता है इनमें। भाई इनमें खर्चो चला रहे हैं, किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। सरकार से कुछ नहीं मिला सरकार भी मुंह देख के तलब करती है। बड़े जिनकी जानकारी है, जिनका बहुमत है, जिनको देते हैं, गरीबों को कौन पहुँचता है। ये कच्ची बस्ती वालों को थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, जो किराए के मकान में पड़े हैं उनकी तो कोई पूछ ही नहीं करे। ये है और क्या करे बताओ आप। पेट्रोल का डीजल बढ़ गया, सिलेंडर का वो बढ़ गया, भाव बढ़ गया। अभी में 1 रुपया में हम खाएं, हम खर्चा चलाएं। सस्ता ही करना चाहिए महंगाई को करके। गरीब आदमी कैसे क्या करेगा, जो रोज कुआं खोता है, रोज पानी पीता है, वो क्या करेगा। धंधा 25% ही नहीं रह गया। अब वो क्या, हर आदमी दूध लेकर के बैठ गया, वो बेच रहा है हर दुकानदार, क्योंकि बीच में कोई धंधा नहीं था, बस सब्जी और दूध बिकता था। तो सबके जो दुकानों पर दूध है तो मेरा तो वैसे ही कम बिकेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, पैसे वैसे नहीं हो रहे हैं, महंगा है तो हालात तो वैसे ही ख़राब हो रहे हैं बेटा। सिलेंडर महंगा है, वो तो जब पैसे ही नहीं है तो हर चीज़ से तकलीफ तो होना स्वाभाविक है। दुकान पे भी क्या, घर का पहले देखो, दुकान पर भी है तो सिलेंडर नहीं काम आता, लेकिन बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है। और सरकार गलत कर रही है इस टाइम पर। मैं कहना क्या चाहूँ, सरकार गलत कर रही है, उसको कम से कम जनता के बारे में तो सोचना चाहिए। जनता तो ही सरकार है, नहीं सोचेंगे तो उसका परिणाम तो उन्हें ही भुगतना होगा, आज नहीं तो कल। बढ़ गया है, पहले 700 का शायद सिलेंडर आता था, अब 800 का हो गया है, तो बजट बिगड़ जाता है। जैसे जिनकी सैलरी वगैरह एक मंथली फिक्स इनकम होती है तो उनके लिए पूरा बजट बिगड़ जाता है। बस यही कि महंगाई कम करे, सिलेंडर्स वगैरह जो मतलब डेली यूज़ की, जो मतलब किचन की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा बजट कम करे। हाँ अब डबल हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई। हाँ पूरे घर के एनवायरनमेंट पे, पूरे बजट पे तो फ़र्क पड़ा ही है सब चीज़ों का। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार ने कीमतें कम की हैं, आखिर बताया जाए कि कैसे कम की हैं। वहीं गृहिणियों का कहना है कि रसोई गैस का खर्चा बढ़ गया है, वहीं कोरोना के कारण आमदनी कम हो गई है। ऐसे में चाहे फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनका सचेत होना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ी सी सचेत हो जाएगी। आप देख रहे थे आयुषी को, कैमरामैन राकेश के साथ। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल दी एंगल के साथ।